नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएससी ग्रुप डी सीईटी भर्ती से जुड़ी नई अपडेट के साथ। तो नया नोटिस जारी कर दिया गया है ग्रुप डी सीईटी पोर्टल से संबंधित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्शन के लिए जो है पोर्टल खोल रखा है सरकार ने। तो अब इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है और नए कैंडिडेट को भी मौका दे दिया गया है। इन कंटिन्यूशन टू द ऑफिस नोटिफिकेशन डेटेड 27 फरवरी 2024, इट इज इन्फॉर्म दैट इन व्यू ऑफ request being received from candidate, the commission has decided to reopen the correction portal for the post of group D till 11:55 यानी रात के 11:55 तक जो है पोर्टल खुला रहेगा। Moreover, few unqualified journal category candidate have approached to the commission with the request that if their category would be correct they would qualify। तो बहुत से कैंडिडेटों के साथ हुआ क्या था, जर्नल में वो क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, जर्नल कैटेगरी में वो क्वालिफाई नहीं है। किसी के 42 नंबर हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 46 हैं, किसी के 47 हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जब कैटेगरी ठीक होती है वो जर्नल से या तो एससी कैटेगरी में चले जाएं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ठीक हो जाएं या फिर कह सकते हैं खेल कोटे में चले जाएं। तो उनका जो है 38 नंबर पर ही क्वालिफाई हो रहा है एग्जाम। ठीक है, अब बहुत से स्पोर्ट्स कोटे वाले कैंडिडेट हैं जैसे, या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनका तो 38 में क्वालिफाई है। अब जो 46 वाला कैंडिडेट है, 40 वाला कैंडिडेट है, 42 वाला कैंडिडेट है तो वो क्वालिफाई हो रहा है। अब स्पोर्ट्स कोटे में तो मुख्य रूप से रहेगा ये मुद्दा, क्योंकि उनका तो 38 नंबर पर भी सिलेक्शन होना है, सीटें भी खाली जानी है वो कुछ कैटेगरी की। तो इस तरीके से जैसे जर्नल, अगर कोई कैंडिडेट जर्नल में काउंट है, ठीक है, और ईएसपी का उसका नहीं लगा हुआ, ठीक है, अगर ईएसपी में वो उसकी करेक्शन हो जाएगी तो उसका तो सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो एचएसएससी ने ये गलती कर रखी थी कि जो क्वालिफाई ही नहीं था, ठीक है, उसको मौका ही नहीं दिया, उसका तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा था जो क्वालिफाई नहीं था। तो जो अनक्वालिफाइड थे उनको भी मौका दे दिया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अनक्वालिफाइड जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट विद सीईटी मार्क बिटवीन, ठीक है, तो 38 से कम है, देखो उनके लिए तो कुछ ज़रूरी नहीं खोलना, क्योंकि 38 नंबर तो मिनिमम है। तो 38 से 47.5 नंबर के बीच में जो नंबर हैं जिनकी दिक्कत आ रही थी उनका अब ठीक हो जाएगा। और जल्दी ही जो है सीईटी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस पोर्टल भी बहुत जल्द आएगा। मुख्य रूप से जो मुद्दा है, जो 6 मार्च का जो केस है 5 नंबर वाला, वो 6 मार्च से पहले भी डेट जो है ले सकती है एचएसएससी, क्योंकि भर्ती कराने की जो है अभी सरकार पर ज़्यादा दबाव है। तो 6 मार्च से पहले डेट ली जा सकती है, अर्ली हियरिंग लगवाई जा सकती है। नहीं तो जो 5 मार्क के बगैर, जो 5 मार्क के साथ और 5 मार्क के बगैर जो लिस्ट में आ रहे हैं कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों का 56,000 का डाटा एचएसएससी इकट्ठा करके जो है डीवी के लिए डाल देगी या पोस्ट प्रेफरेंस उनके लिए मांगने वाली है। ठीक है, 5 नंबर किसके लगेंगे नहीं लगेंगे वो बाद में भी सिलेक्ट किया जा सकता है कैंडिडेट कि हाँ ये 5 नंबर के बाद भी सिलेक्ट हो रहा है और 5 नंबर के साथ भी सिलेक्ट हो रहा है। उन 56,000 का डाटा उठा के जल्दी ही एचएसएससी पोर्टल प्रेफरेंस बनवाने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती फुल कोशिश रहेगी सरकार की कि लोकसभा से पहले 100% भर्ती की जाए। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। नया एक तो डेट एक्सटेंड कर दी है इसकी, और जो कैंडिडेट जो नोट क्वालिफाई थे उनका पोर्टल खुल ही नहीं रहा था, उनको मौका दे दिया गया है। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।